Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of business management, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको चैनल में जरूर चेकआउट करेंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको उसे मिल जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है आपकी इस पूरी सीरीज की एज पर सिलेबस ऑफ योर NEP, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो आप इस सीरीज को पूरा देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हो जाएगा आपका कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to cover this last topic, that is relationship between planning and controlling। इससे पहले हमने कंट्रोलिंग पढ़ा और सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लानिंग। ठीक है, आज हम समझेंगे ये जो पूरा एक शुरुआत थी जहां से पूरे मैनेजमेंट की जो थी प्लानिंग, और जो एंड था जो कि था आपका कंट्रोलिंग, उसमें क्या रिलेशनशिप है। अगर आप पूरी पिक्चर को देखना चाहेंगे तो ऐसे समझेंगे कि कोई भी चीज हो आप उसको प्लान करते हो। लाइक अगर आप सिंपल अपने लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल हो, आपका एग्जाम, आपने अपने एग्जाम के लिए प्लानिंग करी होगी कि मेरा प्लान ये है कि मुझे अपने एग्जाम में मान लो 100 मार्क्स का पेपर आता है तो आपने एक टारगेट लिया होगा कि 90+ मार्क्स मुझे स्कोर करने हैं, और मेरा टारगेट ये है प्लानिंग के अकॉर्डिंग कि मेरा टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मैं उसको प्रॉपर्ली 2-3 बार रिवाइज कर लूं और देन मैं अपने एग्जाम में उसको लिख के आऊं, वो भी पूरे प्रेजेंटेशन के साथ। ये क्या है? ये है आपका प्लान जो कि आपने शुरुआत में बनाया। फिर बहुत सारे हमने स्टेप पढ़े कि प्लानिंग के बाद चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो, मतलब कि जो बना लिया, जो सोच लिया, वो ऐसे ही तो नहीं अचीव हो जाएगा, उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी। ठीक है, लाइक आपने प्लान किया, आपको ये अचीव करना है तो भाई उसके लिए बुक्स की जरूरत होगी। उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि आपने बस सोच लिया और आप पेपर देने चले गए और हो गया, नहीं, उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना होगा, स्केड्यूल बनाना होगा, उस हिसाब से तैयारी करनी होगी, तभी वो चीज आप अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो पढ़ा डायरेक्टिंग, कि भाई उसके लिए आपको गाइडेंस भी चाहिए होगी, आपको एक रास्ता भी पता होना चाहिए कि किस रास्ते में चल के वो चीज अचीव होंगी। आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं जो आपको गाइड करेंगी, जो आपको मोटिवेट करेंगी, ताकि आप बिल्कुल उसी तरीके से 90+ वाली तैयारी कर पाओ। एंड देन जो लास्ट आता है वो होता है कंट्रोलिंग। अब आपने प्लान तो बनाया था कि 90+ स्कोर करना है और आपने पूरे टाइम टेबल वगैरह सब बना दिया। अब लास्ट में आप क्या करते हो? अब देखते हो कि जो प्लान था क्या उस हिसाब से चीजें चल रही हैं या नहीं। मतलब प्लान तो 90+ का था, क्या मेरा 90+ वाली सिचुएशन अब आ गई है या नहीं, कल को एग्जाम है, क्या आज मैं किस लेवल पे हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो पाया, अभी मैं 80 ही वाली पोजीशन में हूं, तो आप देखोगे कि फर्क क्यों आ रहा है, क्यों ऐसा हुआ कि आप 80 पे हो और आपने टारगेट 90 का सेटअप किया था। कुछ तो रीजन होगा, हो सकता है आपने टाइम टेबल सही से फॉलो नहीं किया, या फिर रीजन हो सकता है कि आपने बुक सही नहीं यूज करी, या फिर टीचर आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? आप खैर मैं एक दिन का टाइम बता रही हूँ, आज है कल पेपर, तो आप कंट्रोलिंग में स्टेप्स तो ले नहीं पाओगे, एक रात में आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन मान लो 2-3 दिन बाद पेपर है तो आपके पास फिर एक टाइम रहेगा ना कि फिर उस चीज को कंट्रोल करोगे, टाइम टेबल थोड़ा इंप्रूव कर लोगे, टीचर की थोड़ी अलग हेल्प ले लोगे, तो फिर आप वो चीजें करके अपनी जो प्लानिंग है उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो बेसिकली कंट्रोलिंग क्या करता है? स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से, एंड देन स्टेप लेते हैं कि स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें अचीव हो पाए। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है? पहला है सीक्वेंशियल प्रोसेस, मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक सीक्वेंस में ही देखने को मिलता है। सबसे पहले आप प्लानिंग कर लेते हो, ठीक है, जिसमें आप सेटअप कर लेते हो कि टारगेट ये है, स्टैंडर्ड ये है, जो कि एक बेस सर्व करता है आपकी कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, by establishing objective goals that means to achieve them, controlling in turn evaluate actual performance against the plan goal। मतलब प्लानिंग में एक सीक्वेंस है, प्लानिंग में आपने सेट कर लिया टारगेट, और कंट्रोलिंग क्या है? जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसी सेट किए टारगेट से कंपेयर करते हो। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में चला। दूसरा है स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क अगेंस्ट परफॉर्मेंस व्हिच कैन बी मेजर्ड। प्लानिंग में आप क्या करते हो? स्टैंडर्ड सेट करते हो, बेंचमार्क सेट करते हो, जिसके बिहाफ पे परफॉर्मेंस मेजर होगी कंट्रोलिंग में। तो ये भी तो रिलेशनशिप है कि प्लानिंग अगर स्टैंडर्ड सेट करता है तभी कंट्रोलिंग में हम उसको मेजर कर पाएंगे। अगर स्टैंडर्ड ही नहीं सेट हुआ आपका प्लानिंग में तो फिर आप कंट्रोलिंग कैसे कर पाओगे? तो एक बेस जो है वो सर्व करता है आपका प्लानिंग। ड्यूरिंग द कंट्रोलिंग प्रोसेस एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड अगेंस्ट दीज प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड, मतलब कंट्रोलिंग प्रोसेस के दौरान जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आप कंपेयर करते हो कौन से स्टैंडर्ड से? जो आपने प्लानिंग में सेटअप किया था। तो ये क्या है? एक रिलेशन हो गया ना, प्लानिंग एक दे रहा है बेस, स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, और वही स्टैंडर्ड आप कंट्रोलिंग में यूज करके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हो और कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में है, दूसरा स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करते हैं जिसमें आपका एक रिलेशन होगा। फीडबैक लूप है, कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स फीडबैक दैट इज क्रूशियल फॉर प्लानिंग प्रोसेस। अब देखो
प्लानिंग ने पहले क्या किया, एक बेस दिया जिसको कंट्रोलिंग ने यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करके ठीक किया। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग फीडबैक देता है, प्लानिंग मतलब सॉरी कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग फीडबैक देता है। कंट्रोलिंग में जैसे आपने देखा कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस 50 की है, स्टैंडर्ड 100 का था, फीडबैक क्या है, परफॉर्मेंस खराब जा रही है, खराब जा रही है। अब इंफॉर्मेशन मिल गई ना उसको टॉप लेवल को, अब टॉप लेवल अपने प्लान में जो भी चेंजेस होगा एज पर दिस रिक्वायरमेंट वो करेगा। सो द इन्फॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग कंट्रोलिंग फेज हेल्प मैनेजर्स अंडरस्टैंड वेदर द गोल्स सेट ड्यूरिंग प्लानिंग आर रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। भाई अब अगर आपने कंट्रोलिंग में देखा जो गोल है वो अचीव हो ही नहीं पा रहा है, चाहे जितनी कोशिश की गई, तो अब आपको प्लानिंग वाला ये सोचेगा कि जो प्लान में मैंने गोल सेटअप किया क्या वो सही में रियलिस्टिक है या नहीं। ऐसा ना हो कि आपने इम्पॉसिबल चीजें सेटअप करके रखी हो। रियलिस्टिक इन द सेंस होता है कि जो आपने सेट किया वो क्या एक्चुअल में इतना काबिल है कि वो अचीव हो जाए, क्या वो अचीवेबल है या नहीं। इसलिए कहते हैं स्मार्ट होना चाहिए प्लानिंग में। स्मार्ट मतलब कि ऐसे उसमें जो आता है ना, ये अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है, रियलिस्टिक होना चाहिए आर्ट पे, तो वो वाले आपको गोल जो है वो सेटअप करने। तो कंट्रोलिंग फीडबैक दे देती है कि भाई अगर जो भी आपने गोल मतलब सेटअप किया है अगर उसको लग रहा है नहीं हो रहा है, तो कंट्रोलिंग की फीडबैक दे देगी टॉप लेवल को कि ये कोई दिक्कत है आपके प्लानिंग में, प्लान ठीक करो। तो फिर क्या एक फीडबैक लूप आया, ये आपस में क्या हुए, कनेक्ट हो गए। गोल अलाइनमेंट, planning establish organization goals and objective, controlling ensure that activities and operation are aligned with these goals। प्लानिंग क्या करती है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेटअप करती है, और कंट्रोलिंग ये इंश्योर करती है कि भाई एक्टिविटीज उस गोल के तरीके से ही की जाए। मतलब गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी हमें काम करना है वो उसी तरीके से किया जाए कि गोल जो है वो अचीव हो पाए, और अगर कोई डेविएशन है तो हम एडजस्टमेंट करेंगे ताकि परफॉर्मेंस किस हिसाब से हो पाए, जो प्लान में सेटअप किया उस हिसाब से हो पाए। तो यहाँ पे भी रिलेशन है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। Planning and controlling contribute to coordination of activity within the organization. Planning coordinate effort toward a common purpose and controlling ensure that these efforts stay on track। मतलब कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या करती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज हो रही है उसमें एक तालमेल या एक कोऑर्डिनेशन बनाती है। प्लानिंग कोऑर्डिनेट एफर्ट्स टुवर्ड अ कॉमन पर्पस। प्लानिंग क्या करती है, वो एक कोशिश करती है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो इस कॉमन गोल के अकॉर्डिंग ही आप करें। और कंट्रोलिंग क्या करती है, मॉनिटर करते रहती है कि आप भटके भी मत। मतलब प्लानिंग ने तो कर दिया कि आप उसी ट्रैक पे चलें ताकि गोल अचीव हो पाए। दूसरा कंट्रोलिंग वही चीज पे और नजर डाल देती है कि क्या सही में आप ट्रैक पे हो या नहीं, और नहीं हो तो फिर एक्शन लेंगे ताकि आप ऑन द ट्रैक आ जाओ। ठीक, नेक्स्ट इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। प्लानिंग एम्स एट अचीविंग गोल्स इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड पॉसिबल वे। प्लानिंग का एम क्या होता है, प्लानिंग में आपका मेन एम ही है कि भाई जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव हो, वो ऐसे अचीव हो जो कि एफिशिएंट तरीके से हो, ठीक है, और इफेक्टिव तरीके से हो, प्रभावशाली तरीके से हो, ठीक है, एफिशिएंसी के साथ अचीव हो। प्लानिंग का ये एम होता है। और कंट्रोलिंग ये असेस करता है कि क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस उसी एफिशिएंसी और उसी इफेक्टिवनेस के साथ चल रही है या नहीं, और अगर नहीं चल रही है तो आप कैसे उसको और एफिशिएंट बना सकते हो और परफॉर्मेंस को इनहैंस कर सकते हो। तो ये था आपका एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस कि प्लानिंग में एम है कि गोल जो अचीव हो वो एफिशिएंट तरीके से हो, और कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि परफॉर्मेंस ही ऐसी हो कि उसी एफिशिएंसी उसी इफेक्टिवनेस के साथ गोल जो है वो आप अचीव कर पाओ जैसा कि आपने प्लान किया था अपने प्लानिंग में, ठीक है, जैसे कि आपने तय किया था अपनी प्लानिंग में, सेटअप किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। द फीडबैक लूप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सपोर्ट्स अ साइकिल ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। लर्न लेसन फ्रॉम कंट्रोलिंग प्रोसेस कैन बी फीड बैक इनटू द प्लानिंग फेज टू एनहांस फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। भाई कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता रहता है, आपको पता है। प्लानिंग सेटअप करी, कंट्रोलिंग में मेजर किया, देखा डिफरेंस है तो फिर ठीक करी चीजें, इंप्रूव किया, फिर देखा, फिर उस हिसाब से चली, फिर देखा डिफरेंस है, फिर इंप्रूव किया, फिर प्लान चेंज किया। तो एक तरीके से लूप जो है ना वो चलता जाता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता रहता है जब तक जो गोल सेटअप किए हैं वो उस हिसाब से अचीव हो जाए या ना हो जाए। जो आप लेसन लर्न कर रहे हो कंट्रोलिंग प्रोसेस से, उसी को आप प्लानिंग फेज में चेंज लाते हो, उसी को लर्न करके आप प्लानिंग में कुछ चेंजेस लाते हो ताकि जो फ्यूचर का गोल है या फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग है वो और बढ़िया तरीके से हो पाए, ठीक है। नाउ गाइस, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस होल सीरीज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, दैट इज एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी कहता है द डायनेमिक नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन टू बी एडॉप्टेबल। कंट्रोलिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस एंड डेविएशन अलाउइंग प्लान टू एडजस्ट। दिस एडॉप्टेबिलिटी इंश्योर दैट प्लान रिमेन रेलेवेंट इन द फेस ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। दैट इज एडॉप्टेबिलिटी क्या कहती है कि आपको पता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, डायनेमिक है, विच मीन्स जो नीड है,
जो नेचर है एक इन्वायरमेंट का जो कि बिजनेस के बाहर है वो चेंज होता रहता है। कस्टमर की डिमांड चेंज होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी, पूरी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, आपका भी कहीं ना कहीं चीजें जो है वो बदलेंगी। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है जो भी चेंज जो भी डेविएशन आया उसके बारे में। डेविएशन लाइक मान लो आपने कुछ प्लान में सेटअप किया था, कुछ परफॉर्मेंस में डिफरेंस आया है, रीजन कुछ भी हो सकता है कि भाई परफॉर्मेंस इसलिए गिर रही है कि कस्टमर का ही चेंज हो गया है टेस्ट, तो वो जो डेविएशन आया फिर अब आपको क्या करना होगा, चेंजेस लाने होंगे, प्लान में एडजस्ट करना होगा। अब प्लान में थोड़ा सा ऐसा इनोवेटिव या क्रिएटिव तरीके से लाना होगा कि आज की जो डिमांड है उस हिसाब से चीजें जो है वो बन पाए और कस्टमर तक पहुंच पाए। तो आपने क्या किया, कंट्रोलिंग ने आपको इन्फॉर्मेशन दी जो भी चेंज है उसके बारे में, जो भी डेविएशन है उसके बारे में, और आपने प्लान में उठा के उसमें फर्क किया, चेंजेस किए, ताकि जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव हैं जो कि चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में पूरे होने चाहिए वो आप पूरे कर पाओ। तो कंट्रोलिंग ने एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जिसकी हेल्प से आपने प्लानिंग में चेंजेस की और एडॉप्टेबिलिटी इंश्योर करी, ताकि जो प्लान है वो ऐसा ना हो कि भाई सिचुएशन चेंज हो गई तो प्लान फेल हो गया, ऐसी सिचुएशन ना आए। सिचुएशन चेंज हो भी गई तब भी जो प्लान है वो ऐसे हमने एग्जीक्यूट करा, ऐसे चेंजेस के साथ एग्जीक्यूट किया कि प्लान हमारा फाइनली क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो कि हमने पढ़ा, रिलेशनशिप ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस होल सीरीज। आई होप कि आपने पूरी प्लेलिस्ट देखी होगी तभी आप यहाँ तक आए हैं, और अगर यहाँ तक ऐसे ही आ गए हैं और अब पीछे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं क्लियर थे तो डू चेक देम आउट इन द सीरीज ऑफ प्लेलिस्ट, इन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस सीरीज दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर योर कमेंट means overview in the comment section, okay, and do subscribe this channel and share this video with all your friends. Thank you.